जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो चलिए हम इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उसे हम बनाने का प्रयास करेंगे, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। इसके बाद जो आएगा वो बेरोजगारी के बारे में आएगा। तो चलिए देखते हैं अभी पॉवर्टी मतलब गरीबी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर अभी इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे डलाते रहेगा इस चैनल पर। तो देखिए मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो अब हम यहाँ पर पहचानने का नियम है कि हम गरीबी को की मतलब कौन से व्यक्ति को जो है हम गरीब कह सकते हैं। शहर में किस व्यक्ति को गरीब कहेंगे, गांव में किस व्यक्ति को गरीब कहेंगे। अगर सरकार जो माप दिया गया है, किस आधार पर जो है सरकार वो माप दिया है कि कौन व्यक्ति जो है गरीब है। गरीब मतलब कितने प्रकार से होते हैं, किस आधार पर गरीबी को निकाला जाता है। तो इन सारे के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं गरीबी। तो गरीबी का सबसे जो नया मापक है वो NSSO मतलब जो गरीबी का जो माप देता है कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति गरीब नहीं है, तो उसका जो मापक देता है वो NSSO देता है। NSSO यह जो है गरीब के बारे में बताता है कि मतलब गरीब मतलब देश में जो है कौन कौन व्यक्ति किस किस आधार पर जो है वह गरीब आया है, मतलब गरीबी के दायरे में आया है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब किस आधार पर जो है वो गरीबी निकाला गया है। लेकिन हम इससे पहले जो है एक सॉफ्ट एवरेज देखेंगे, मतलब एक सही भूमिका में देखेंगे, एक सॉफ्ट एवरेज में देखेंगे। तो सरकार के द्वारा एक माप दिया गया है कि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी को जो पालन नहीं हो रहा है, मतलब वो सही ढंग से नहीं ले रहा है, सही ढंग से व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो वो गरीब के दायरे में आएगा। सही ढंग मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर ये 5 चीज़ जो अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वह क्या है कि वो सरकार के हिसाब से वो गरीब है। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इससे भी कैटेगरी का आगे बढ़ाया, इसे हम धीरे धीरे अभी देखेंगे। तो सही मतलब शुरुआती में जो है इन सभी 5 कारणों को जो बताया, 3 कारण था रोटी, कपड़ा, मकान, और 2 चीज़ और जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो है यह जो 5 कैटेगरी है, यह 5 जो चीज़ है वो किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो रहा है या अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो जो व्यक्ति है क्या है कि गरीबी की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये जो नहीं मिल रहा है व्यक्ति को तो वो जो है गरीबी के कैटेगरी में आता है। इसका जो है निर्धारण कौन करता है, तो NSSO करता है। तो अब देखेंगे कि गरीबी के आधार पर और किस किस आधार पर जो है गरीबी के जो है मापा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कैलोरी के आधार पर जो है गरीबी को भी मापा गया है। तो कैलोरी के आधार पर किस आधार पर मापा गया है, तो शुरुआती में बताया गया था कि 2250 कैलोरी अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में नहीं मिल रहा है, यानी कि भोजन के माध्यम से, मतलब भोजन के खाने के माध्यम से या पीने के माध्यम से, मतलब किसी भी तरह, मतलब एक तरह से बोलिए तो यह भोजन के माध्यम से किसी व्यक्ति को 2250 कैलोरी अगर एक दिन में नहीं मिल रहा है उसे, तो वह क्या है कि वह गरीबी के कैटेगरी में आता है। तो किसी व्यक्ति को जो है 2250 कैलोरी अगर नहीं मिल रहा है एक दिन में 2250 कैलोरी अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है, वो गरीबी की कैटेगरी में आएगा। तो ये था कि मतलब सब 2250 कैलोरी। लेकिन अभी जो है वर्तमान स्थिति जो है इसे जो है बढ़ा के जो है वो 2500 कैलोरी जो है कर दिया गया है, मतलब 2250 से करके 2400 या कहीं कहीं पर दिया हुआ है 2500, इसे कर दिया है। मतलब यहाँ मान लेते हैं 2500 कैलोरी अगर एवरेज में किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वो जो क्या है कि वो गरीबी के कैटेगरी में आता है। तो ये डेटा थोड़ा मिस रहता है, NCERT में कुछ और दिया रहता है, रेफरेंस बुक में कुछ और दिया रहता है, तो 2400-2500 रहता है। तो ये क्या है कि शुरुआती में 2250 मतलब 2250 कैलोरी नहीं मिल रहा था किसी व्यक्ति को तो वो गरीब है। अभी जो है 2400 या 2500 नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को एक दिन में कैलोरी खाने के माध्यम से, तो वह गरीब है। लेकिन इसमें कुछ और सुधार हुआ कि तो यह तो हो गया खाने के आधार पर मतलब कैलोरी मिल रहा है। अब व्यक्ति के खर्चा के आधार पर भी तो मापा जाएगा कि व्यक्ति जो है वो खर्चा कितना कर रहा है, कौन सा व्यक्ति, तो वो गरीब नहीं होगा। कौन व्यक्ति कितना खर्चा करेगा तो वो गरीब नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा करेगा तो वो गरीब नहीं है। तो इन सभी के बारे में अभी देखते हैं। तो चलिए इससे यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम देखते हैं इसे। अब इसके बाद जो है तेंदुलकर समिति ने 2005 में एक रिपोर्ट दिया अपना। 2005 में जो है 2005 में तेंदुलकर समिति ने अपना रिपोर्ट जारी किया। वह बताया गांव में जो है कोई व्यक्ति, गांव का कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन में गांव का कोई व्यक्ति अगर 27 रुपया
अगर 27 रुपये एक दिन में खर्चा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। इससे कम अगर खर्चा करेगा तो वो गरीबी के कैटेगरी में आएगा। तो कौन बताया था? सचिन तेंदुलकर समिति 2005 में बताया था, गांव में अगर कोई व्यक्ति 27 रुपया अगर खर्चा कर रहा है तो वो गरीबी के कैटेगरी में नहीं आ रहा। 27 या उससे अधिक तो वो गरीबी के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे कम कर रहा है तो वो गरीबी के कैटेगरी में आएगा। अगर शहर का बात किया जाए तो शहर में अगर कोई व्यक्ति जो है 33 रुपया खर्चा कर रहा है या उससे अधिक तो वो गरीबी के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर उससे कम कर रहा है तो वो व्यक्ति जो है गरीबी के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये क्या था कि ये तेंदुलकर समिति के अनुसार था, लेकिन बाद में जो है इसमें सुधार हुआ। 2012 में जो है इसमें सुधार आया। तो 2012 में जो रिपोर्ट आया उसे हम देखते हैं। 2012 में रंगराजन समिति ने एक रिपोर्ट दिया। इसमें जो है क्या किया, तो इसे जो है जो डाटा था तेंदुलकर समिति के अनुसार जो किसी मतलब गांव में 27 रुपया और शहर में 32 रुपया, उसे बढ़ा करके जो है अगर गांव के बात किया जाए तो गांव में कितना था? 27 रुपया। 27 रुपया को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 32 रुपया कर दिया। 27 रुपया को बढ़ाकर 32 रुपया कर दिया। और शहर में कितना था? शहर में था 33 रुपया, तो इसे बढ़ाकर जो है 47 रुपया कर दिया। और कहा कि इसके अंतर्गत जो अभिव्यक्ति आ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति रंगराजन समिति के अनुसार कोई व्यक्ति गांव में 32 रुपया से कम खर्चा कर रहा है तो वो गरीब है, शहर में 47 रुपया से कम खर्चा कर रहा है तो वह गरीब है। तो ये तो आ गया मतलब समिति के अनुसार, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति के अनुसार जो है यह गरीबी का मापन किया गया। लेकिन इसमें कुछ और बात आता है कि ये तो हो गया दोनों के हिसाब से, लेकिन यह जो है एक होता है कि अब हम देखेंगे ये तो हो गया किसी व्यक्ति को मतलब डायरेक्ट हम गरीब कहेंगे। एक होता है सापेक्ष गरीबी, एक होता है निरपेक्ष गरीबी। तो अभी देखते हैं हम रिलेटिव गरीबी की, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब सापेक्ष गरीबी किस आधार पर निकाला जाता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम फिर जो है मतलब अंतिम जो है पूरा का हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार जो है आपको याद करा देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए क्या था कि सापेक्षी गरीबी, सापेक्षी गरीबी, इसमें क्या होता है कि रिलेट किया जाता है मतलब किसी व्यक्ति या किसी देश या मतलब किसी के अनुसार, किसी के सापेक्ष करके गरीबी निकाला जाता है। अभी हम देख लेते हैं इसे रिलेटिव पॉवर्टी। इसे जो है अभी देख लेते हैं किस आधार पर निकाला जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई मुकेश अंबानी है, उसके अगर आधार पर सलमान खान का देखा जाए तो मुकेश अंबानी की तुलना में सलमान खान क्या है कि गरीबी है, मतलब गरीब है। इसी आधार पर सलमान खान के तुलना में देख लिया जाए खेसारी लाल यादव बिहार का जो है तो उसके वो जो है क्या है गरीब है। तो मतलब समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करके एक तरह से गरीबी निकाला जाता है, जिसे सापेक्षिक गरीबी मतलब रिलेटिव पॉवर्टी के अंतर्गत लाया जाता है। तो अभी देखिए इसी के आधार पर जो है आप लोग सुने होंगे बीपीएल आईपीएल जो है मतलब एपीएल जो कोटा था वो लाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग अभी जाइएगा तो मतलब एक तरह से जो है मतलब अपना आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक डाटा दे दिया जाता है कि साल का 72,000 80,000 इतना कर दो, लेकिन मिनिमम कितना है कि 72,000 आपको देना ही पड़ेगा। तो मंथली महीना कितना हो गया 6,000 मतलब 12 छक 72, तो मंथली इनकम 6,000 हो गया और सालाना इनकम 72,000 हो गया। तो देखिए तो अगर किसी व्यक्ति का 6,000 मंथली सालाना है, 6,000 क्या हो गया कि ये हो गया मंथ का पैसा, मतलब 6,000 कमाता है कोई मंथ का पैसा। अगर इसे हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे मतलब साल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो गया 72,000 रुपया। अगर कोई व्यक्ति साल में 72,000 रुपया कमा रहा है या उससे कम का कमा रहा है 72,000 से, उसका इनकम है 72,000 से कम, तो वो क्या होगा कि वो होगा बिलो, मतलब जो है यह जो लाइन दिया गया है यह गरीबी का लाइन है, वो लाइन है कि उससे नीचे आ जाएगा मतलब बिलो मतलब पीछे आ जाएगा। अगर कोई इससे अधिक कमा रहा है तो यह एभव कमा रहा है, अगर कोई पीछे इससे कमा रहा है कम कमा रहा है तो वह बिलो मतलब नीचे उसे कमा रहा है। तो इसी के आधार पर बनाया गया था कि बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए अगर कोई इससे कम कमा रहा है तो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो कम कमा रहा है, अगर कोई इससे अधिक कमा रहा है तो एभव पॉवर्टी
लाइन, मतलब यह जो है एक तरह से लाइन दिया गया था सापेक्षिक गरीबी, कि समाज में जो गरीबी है वो एक मंथली के हिसाब से 6,000 कर दिया गया था। तो एक लाइन दे दिया मंथली के हिसाब से 6,000 और सालाना के हिसाब से 72,000 कर दिया। और यह दरिद्र मतलब एक तरह से यह मंथली पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी को मापने का यह जो है एक लाइन हो गया। तो 72,000 यानी कि 6,000 मंथ और 72,000 सालाना से जो अधिक कमाता है वो मतलब एभव लाइन आ गया, मतलब इससे अधिक कमा रहा है तो वो हो गया एभव। PPL तो APL हो गया, मतलब उसका जो है APL कार्ड बनेगा। अगर उससे कम कमा रहा है तो उसका BPL कार्ड बनाएगा, जो आप लोग बखूबी जानते होइएगा कि APL और BPL कार्ड मतलब जो है सभी के पास, मतलब जो धनिक रहता है, जिसका इनकम अच्छा रहता है उसके पास APL कार्ड रहता है, जो गरीब रहता है जिनका इनकम अच्छा नहीं रहता है उसके पास BPL कार्ड रहता है। लेकिन यह तो जो है सरकार के हिसाब से माप, लेकिन गाँव में जो है यह मतलब यह समाज में जो है इसका सही उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो हो गया APL, ये हो गया BPL रिलेटिव पॉवर्टी। अब हम इसमें कुछ और बात को देखते हैं, तब तक इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये जो है सापेक्षिक गरीबी वो दो ढंग से निकालते हैं, एक लॉरेंज वक्र के द्वारा, दूसरा है गिनी वक्र के द्वारा। लॉरेंज वक्र के द्वारा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हम जो है कर देते हैं। तो इसे दो आधार पर निकाला जाता है, लॉरेंज वक्र और गिनी वक्र। लॉरेंज वक्र और दूसरा जो है वह गिनी वक्र के द्वारा जो है इसे निकाला जाता है। ये हो गया गिनी वक्र और ये हो गया लॉरेंज वक्र। लॉरेंज कर्व लाइन, लॉरेंज कर्व लाइन, गिनी कर्व लाइन। तो ये दो आधार पर जो है वो सापेक्षिक गरीबी मतलब रिलेटिव गरीबी को जो है वो निकाला जाता है। तो अभी इसे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। पहले देखेंगे लॉरेंज वक्र को, मतलब लॉरेंज कर्व लाइन को, और फिर देखेंगे गिनी वक्र को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम देखेंगे लॉरेंज वक्र को, सापेक्षिक गरीबी। तो अभी देखते हैं लॉरेंज कर्व लाइन, लॉरेंज कर्व लाइन। लॉरेंज वक्र यह किस आधार पर, देखिए इसमें बताया गया कि देखिए समाज का जो स्थिति चल रहा है, एक साइड रख दिया समाज का परसेंटेज व्यक्ति, एक साइड रख दिया राशि को। अगर समाज में 10% व्यक्ति है तो उसका जो है 10% व्यक्ति का जो है संपत्ति वो 10% व्यक्ति के पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए एक तरह से हम समझाते हैं कि देश का 100% 90% संपत्ति जो है यानी 70% संपत्ति जो है अभी फिलहाल वो देश के 1% आदमी के पास है। ऐसा कह दिया जाए तो ये क्या हो गया कि यह जो है मतलब समाज में एक संतुलन का भाव नहीं जगा, कि मतलब 70% संपत्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास है और 30% संपत्ति में देश का 99% व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया कि यह असमानता हो गया। इससे देश में जो है गरीबी बहुत अधिक बढ़ता है। तो इसे जो है इसी आधार पर इसे वक्र के द्वारा समझाया गया कि क्या समाज में चल रहा है और किस आधार पर जो अगर होगा तो समाज में जो है गरीबी सबसे कम हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिति किस समय होगा और सबसे गरीबी मतलब सबसे खराब स्थिति देश का किस समय होगा। तो इसे हम ग्राफ के जरिए इसे देखते हैं। तो एक साइड अगर बात किया जाए तो मतलब आय का परसेंट रख दिया, ये जो हो गया मतलब आय का परसेंट हो गया, और ये जो हो गया जनसंख्या का परसेंटेज हो गया। अगर इस साइड कर देंगे ये हो गया 10, 20, 30, 40। इस साइड करेंगे 10, 20, 30, 40। तो अगर इससे जो हम ग्राफ को मिलाएंगे तो ये ग्राफ जो है इस आधार पर मिलेगा। देखिए अगर 10% जनसंख्या है तो उसका पैसा भी 10% होगा, तो ये इस पर चल जाएगा। अगर 20% जनसंख्या का पास 20% पैसा होगा, 30% जनसंख्या के पास 30% पैसा होगा, 40% जनसंख्या के पास 40% पैसा होगा, तो ये क्या है कि देश में समान स्थिति है, इससे गरीबी पूरा कम हो जाएगा। तो इसका लाइन कैसे बनेगा, एक एवरेज लाइन बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसे हम अभी सीधा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका लाइन बनेगा। तो ये लाइन कितना डिग्री पर है, तो 45 यानी कि 45 डिग्री पर है। तो आपसे पूछेगा कि देश का सबसे अधिक
बढ़िया स्थिति कितने डिग्री पर रहेगा, अगर लॉरेंज वक्र के हिसाब से पूछेगा तो 45 डिग्री पर जो है सबसे अच्छा स्थिति हमारा रहता है। लेकिन अगर हम भारत का बात करेंगे तो वो इस तरह से नहीं है। तो इस ग्राफ को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखिए ये 45 डिग्री पर था, तो 45 डिग्री पर था, लेकिन यह सबसे अच्छा स्थिति है कि 45 डिग्री पर है। लेकिन भारत का स्थिति जो है अभी इस समय ऐसा नहीं है, तो इसे जो है ऐसा कर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है। क्योंकि भारत जब नीचे जाएगा, यह लाइन एक तरह से नीचे जाएगा तो क्या होगा कि यह नीचे जाने का मतलब क्या है कि ये जो है देश की स्थिति को खराब दर्शा रहा है, मतलब देश में जो है वो गरीबी की स्थिति खराब है। तो वो जितने नीचे जाएगा उतना स्थिति देश का खराब जाएगा, और जितने यह ऊपर जाएगा लाइन उतना स्थिति देश का ठीक रहेगा। तो यह क्या है कि लाइन को दर्शा रहा है। तो इसे हम मान लेते हैं ए, मतलब एरिया क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया बी। तो अब देखा गया कि जितना जो लाइन यह भारत का स्थिति अभी है, इस तरह से भारत का स्थिति है। अगर बी वाला लाइन जितना नीचे जाएगा उतना देश का स्थिति खराब होगा, और जितना ऊपर जाएगा देश का स्थिति उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं इसे किस आधार पर निकाला जाता है लॉरेंज वक्र को। देखिए अगर देश का हम सबसे अच्छा स्थिति की बात करेंगे, लॉरेंज वक्र के हिसाब से अगर देश का सबसे मतलब अच्छा स्थिति की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि यह 45 डिग्री वाला जो हो जाएगा 45 डिग्री। अगर सबसे खराब स्थिति की बात करेंगे तो इसका कोई सीमा, ये जो है ऐसा लाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया लॉरेंज वक्र के हिसाब से। अब आपको यहाँ से पूछ देगा कि मतलब देश का सबसे खराब स्थिति कब रहेगा, तो ये जो है डिग्री में परिवर्तन कर देगा। देखिए डिग्री में कर देगा, 45 डिग्री कर देगा, 60 डिग्री कर देगा, यहाँ पर 80 डिग्री कर देगा, ऐसे करके जो है यह पूछ देगा। तो क्या होगा कि 45 डिग्री पर सबसे अच्छा है, अगर ऊपर भी जाएगा तो खराब आ रहा है, ऊपर भी जाएगा तो क्या होगा कि इसमें डिस्टेंस तो बढ़ेगा भाई। देखिए सबसे अच्छा स्थिति अगर हम बात करेंगे, देखिए ये जो है क्या है कि ये लाइन है, ये जो है इतना पर है 10, इधर 10 डिग्री मतलब 10 सेंटीमीटर इससे हटा हुआ है, इधर भी 10 सेंटीमीटर इससे हटा हुआ है। अगर ये 0 पर आ जाएगा तो ये हो गया 0। अगर इधर भी जाएंगे तो भाई 10 सेंटीमीटर जाएंगे, और इधर भी जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर जाएंगे। तो यानी कि दोनों साइड जो है हमें डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, यानी कि मेरा एनर्जी डाउन हो रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर वो 45 डिग्री में था तो देश के सबसे अच्छा स्थिति है, अगर ऊपर भी जाएगा तो देश का स्थिति बिगड़ेगा, और नीचे भी जाएगा तो देश का स्थिति खराब होगा। तो लॉरेंज वक्र के हिसाब से सबसे अच्छा स्थिति देश का कब होगा, तो वो 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री पर जो है देश का स्थिति सबसे अच्छा रहेगा। तो अब ये देख लिया लॉरेंज कर्व लाइन यानी कि लॉरेंज वक्र। अब देखते हैं हम गिनी कर्व लाइन यानी कि गिनी वक्र के हिसाब से किस आधार पर जो है मतलब किस हिसाब से देश का स्थिति सबसे अच्छा रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम गिनी कर्व लाइन यानी कि गिनी वक्र रेखा। ये देखिए गिनी कर्व लाइन, गिनी कर्व लाइन, गिनी वक्र रेखा, गिनी कर्व लाइन, गिनी कर्व लाइन। ये जो है इसमें एक सूत्र बताया गया था गिनी कर्व लाइन के हिसाब से। गिनी कर्व लाइन, गिनी कर्व लाइन, वक्र लाइन सॉरी, गिनी वक्र रेखा, इसका जो फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं लॉरेंज वक्र जो है वो 2005 में आया था लॉरेंज वक्र। ये जो है 2012 में इसका जो है निर्धारण किया गया था, ये 2012 में ये हो गया। ये गिनी वक्र रेखा के हम सूत्र बताते हैं, इसका निर्धारण 2012 में हुआ था, और जो अभी बताए थे लॉरेंज वक्र लाइन वो जो 2005 में दिया गया था। तो इसमें बताया गया कि ए यानी कि पूरा एरिया, नीचे वाला एरिया का और प्लस बी वाला लाइन था वो ऊपर वाला लाइन ए प्लस बी। अगर सिंपल में आप समझने के लिए मापिएगा, अगर समझना है तो डायरेक्ट कर दीजिए ए प्लस बी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देश का सबसे अच्छा स्थिति मानेंगे, देश का सबसे अच्छा स्थिति किस समय रहेगा। देखिए देश का सबसे अच्छा स्थिति अगर मानेंगे, अधिकतम सबसे अच्छा स्थिति, तो अगर ए को हम 0 मान लेंगे। देखिए इस तरह अब रेखा को समझिए, ये था 45 डिग्री पर रेखा, ये था ए, इसे हम मान लिए थे बी।
तो अगर ये इधर जाएगा तो देश का स्थिति सबसे अच्छा रहेगा, देश का स्थिति सबसे अच्छा रहेगा। तो ए को हम ए मान लेते हैं। अभी ए तो अपनी जगह पर ए है, फिर नीचे क्या है कि ए है। अगर ए उधर ऊपर जाएगा तो ए मतलब जीरो के हिसाब से जाएगा, ए का मतलब ए पूरा सट जाएगा। ये तो ये लाइन है 45 डिग्री पर, लेकिन इसके हिसाब से ये हो गया 0 डिग्री, मतलब ये जाएगा तो जीरो सट जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0, क्योंकि ये 45 डिग्री पर नहीं आएगा, ये अपने हिसाब से 0 हो रहा है। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है, हम क्या है कि हम जो है 3 किलोमीटर पर आके बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास से जा करके वो 5 किलोमीटर तय करके हमारे पास आ रहा है, उसको घर भी जाना है, तो मतलब क्या होगा कि वो 5 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी अभी भी डिस्टेंस क्या है बाकी है। लेकिन हमारे लिए क्या है कि डिस्टेंस तो बाकी नहीं है, हम तो मेरा यही घर है, तो क्या होगा कि इसके लिए तो 45 डिग्री है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो यह जो है 0 हो जाएगा। तो अगर हम बी को 0 ले लेंगे तो देखिए 0 हो गया, और ए से 1 कट गया तो 1 आ गया। तो अगर गिनी कर्व लाइन के द्वारा हम देखेंगे देश का सबसे अच्छा स्थिति तो वो 1 होगा। यह MTS में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि गिनी वक्र के हिसाब से जो है वो सबसे देश का अच्छा स्थिति किस समय रहेगा, तो वो दिया था 1 2 3 4 करके ऐसा, तो वो 1 हो जाएगा आंसर। अगर देश का अधिकतम खराब स्थिति देखेंगे तो वो देखिए, अगर अधिकतम खराब का हिसाब से देखेंगे हम, मतलब बुरा स्थिति देखेंगे, तो बुरा स्थिति का देखिए, बुरा स्थिति का बात करेंगे तो ये था अभी लाइन था, ये भारत के हिसाब से है, इसे हम ए इसे बी मान लिए थे। खराब स्थिति क्या होगा कि बी जो है वो नीचे जाएगा, पूरा नीचे चल जाएगा, तो ए को हम 0 मान लेंगे यहाँ पर। देखिए ए जो है इसे हम ए 0 मान लिए, फिर नीचे क्या है कि ए प्लस बी, तो ए को 0 मान लेंगे और बी को जो है बी को छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि 0 0, तो ये क्या होगा कि 0। तो सबसे खराब स्थिति 0 के समय में रहेगा। तो इतना हम देख लिए, गिनी वक्र के हिसाब से सबसे अच्छा स्थिति 1 रहेगा, खराब स्थिति 0 रहेगा। तो ये हो गया हमारा आज के हिसाब से, यह हो गया पुवर्टी लाइन जो है मापा गया था, या किन के हिसाब से पुवर्टी लाइन देखा गया। लेकिन आप लोग जो है एक बार इसे रिवाइज करिए अभी हमारे साथ, एक बार देखिए। सबसे पहले देखे थे हम गरीबी। गरीबी किसे देख कहेंगे हम? गरीबी अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल रहा है तो वह व्यक्ति गरीबी की कैटेगरी में आएगा। इसका रिपोर्ट कौन देता है? तो NSSO देता है। अगर गरीबी की बात करेंगे तो इसका 2 तरह से निर्धारण होता है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी किसी व्यक्ति से तुलना करके गरीबी निकाला जाता है। जैसे अभी मंथली जो है इनकम 6000 व्यक्ति को कर दिया गया है और सालाना जो है 72,000 करके ही जो है इसे APL BPL कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर इसका बात करेंगे हम कैलोरी के हिसाब से, अगर गरीबी निकालेंगे तो 2250 ग्राम कैलोरी अगर व्यक्ति को दिन में नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी, मतलब वो गरीबी की कैटेगरी में आ रहा था। लेकिन अभी जो है 2400-2500 जो कैलोरी नहीं मिल रहा है व्यक्ति को तो वो गरीबी की कैटेगरी में आ रहा है। अगर पैसा के हिसाब से हम देखेंगे तो तेंदुलकर समिति ने इसका निर्धारण किया था कि 27 रुपया अगर गाँव के किसी व्यक्ति को एक दिन में वो खर्च नहीं कर रहा है तो वो गरीबी कैटेगरी में आएगा। और शहर का व्यक्ति का 33 रुपया निर्धारण किया गया था। 2005 में तेंदुलकर समिति ने दिया था रिपोर्ट। 2012 में जो है वह 2012 में जो है इसका रिपोर्ट आया था, वो जो बता दिया कि शहर का स्थिति जो है वो 33 से बढ़ा करके जो है इसे 42 कर दिया और 27 से जो बढ़ा करके जो है इसे 32 कर दिया कि ये जो है इतने के कैटेगरी में अगर व्यक्ति नहीं आ रहा है, कि मतलब इतना पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, तो यह जो व्यक्ति क्या है कि वो गरीब की कैटेगरी में आ रहा है, गरीबी की कैटेगरी में वह व्यक्ति आ रहा है। अगर हम दो वक्र के हिसाब से देखेंगे, सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी लाइन, इसके हिसाब से 2 तरह से जो है वक्र के हिसाब से हम देखते हैं गरीब देश का खराब स्थिति कब रहेगा, सबसे अच्छा स्थिति कब रहेगा। तो लॉरेंज वक्र गिनी वक्र के देखे थे, तो गिनी वक्र का सूत्र होता है A प्लस बी, और लॉरेंज वक्र आप लोग खुद निकाल लीजिएगा एक बार, और नहीं तो है पोज करके जो है वीडियो को एक बार आराम से आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना, फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में बेरोजगारी के बारे में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।